तो इस वाले सम में हम x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास ax प्लस बी बच जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले में 7p स्क्वायर प्लस 21 क्यू स्क्वायर है, तो इसमें से 7 कॉमन लेंगे, अंदर के बच जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। तो दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट है 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि तीनों टर्मों में 2x कॉमन है, तो 2x लिख लेंगे इधर, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इधर 2x यहाँ से कॉमन एक तो 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा y स्क्वायर, प्लस इधर क्या बच जाएगा z स्क्वायर। और दिस इज द आंसर। इस वाले पार्ट में अब पहले इन दोनों टर्मों में से m स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा a प्लस बी। इन दोनों में से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, तो इनके फैक्टर बन जाएंगे a प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट में एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1 है, इसके फैक्टर बनाएंगे। पहले इन दोनों में से एल कॉमन लेंगे, एल कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया एम प्लस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे, क्या बच गया अंदर एम प्लस 1। तो एम प्लस 1, ये भी एम प्लस 1, तो इनके फैक्टर बन जाएंगे एम प्लस 1 इंटू एल प्लस 1। दिस इज द आंसर। 6 सम में हमको ये दिए हुए हैं पहले ही फैक्टर बना के। अब y प्लस जेड यहाँ है और y प्लस जेड यहाँ पे है, तो इसके सीधे फैक्टर बन जाएंगे y प्लस जेड, ऐसे लिख लो, और दूसरी ब्रैकेट में y प्लस 9। दिस इज़ द आंसर। इस वाले पार्ट में इन दोनों में से 5y कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, इधर y माइनस 4। इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक z कॉमन आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इधर -2, इधर लिखेंगे हम प्लस 2z। 2z कॉमन लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, 2z लेने के बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे y माइनस 4। हमको इन दोनों को सेम करना होता है, तो उस हिसाब से कॉमन लेना है, तो इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। अब इसको y माइनस 4 इंटू 5y प्लस 2z। तो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे 2z कॉमन लेने के बाद हम लिख सकते थे -4 प्लस y, जहाँ हमने लिख दिया y माइनस 4, वो एक ही बात है। 8th पार्ट में इन दोनों टर्मों में से हम एक तो a कॉमन आ रहा है, एक 2 आ रहा है कॉमन, 2a लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद इधर 5 बच गया एक, और a कॉमन लेने के बाद b बच गया, इधर से 2 रह जाएगा कॉमन, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में यही बच जाएगा। अब ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1। दिस इज द आंसर। इस वाले सम को हम इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले -9x यहाँ लिख लेंगे, प्लस 6 के पीछे, इसमें से अब एक तो y कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो 2y कॉमन, अंदर क्या बच गया 3x, इधर क्या बच जाएगा -2, 3x माइनस 2 यहाँ पे आ गया कॉमन, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे। अब हमको यहाँ पे ब्रैकेट में 3x चाहिए, तो -3 कॉमन लेंगे, तो अंदर 3x बच जाएगा, और -3 जब कॉमन लेंगे यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और 2 बच जाएगा, तो ये 3x माइनस 2, ये भी 3x माइनस 2, तो इसको एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे,
और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2y - 3। तो दिस इज द आंसर। अब हमारे पास a की पावर 4 - b की पावर 4 है। इसको हम स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। अब इधर फिर फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको ऐसे लिख लेंगे। तो दिस इज द आंसर। इसको हम स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये होता है 9 का स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब पी स्क्वायर माइनस 9 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे फिर ये स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर है ये, और इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इंटू इस वाले को ऐसे लिख लेंगे। तो दिस इज द आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसको हम स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे वाई प्लस जेड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, वाई प्लस जेड की पावर 4 बन जाएगा। अगर इसको खोलेंगे वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला खुल गया। अब आगे इसका फार्मूला खोलना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए माइनस बी। अब माइनस साइन खोलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बाई माइनस जेड, ए माइनस बी और ए प्लस बी में इसको ए प्लस बी ऐसे लिख लेंगे। अब ये इसको ऐसे खोल सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड। तो दिस इज द आंसर। इसका यहाँ पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है जो, इसका फार्मूला ये होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई। फिफ्थ पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट आप ट्राई करके देख लेना, वो थर्ड के जैसा ही है। अब इसमें इसको स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर माइनस 2ab है, तो इसको माइनस 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, -2 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर, बी कितना है बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो होता है क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है इसमें ए स्क्वायर है, बी क्या है इसमें बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे खोलने के लिए ये फिर फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इस सारी ब्रैकेट का ये वाला स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। अब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन दी हुई है हमको, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इन सम को बनाने के लिए हमें एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म चाहिए, मतलब कि इसके ऐसे फैक्टर बनेंगे
जो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में होंगे। वो कैसे करना है, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को सॉल्व करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई किया ए एक्स प्लस ए बी। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, अब x की जगह ये इक्वेशन p में है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो मतलब अगर x की जगह p पुट करें और a प्लस बी हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ a प्लस बी है, और इधर p का कोफिशिएंट है उसके साथ 6 है। मतलब हमारे पास मतलब क्या हो गया, a प्लस बी जो है 6 के बराबर है, और जो कांस्टेंट 8 है वो इधर ए बी के साथ कंपेयर करेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमने वैल्यू चेक करनी है कि ए और बी की कौन सी वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर हम बी की वैल्यू 1 लेते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और 5 इंटू 1 5 होता है, पर हमको 8 चाहिए, इसलिए बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और उसके बाद बी की वैल्यू 2 लेंगे, तो 2 लेने के बाद ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 इंटू 2 8, विच इज सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस वाली इक्वेशन में बी की वैल्यू 2 ले लेंगे और ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस वाले फॉर्म में लिखना है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। मतलब कि x की जगह p है तो p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। तो दिस इज द आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको इक्वेशन गिवन है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अब इसमें कांस्टेंट पार्ट है जो इसका a प्लस बी है, और इसका कांस्टेंट पार्ट जो है वो है -10। तो ए बी है जो मल्टीप्लिकेशन में, वो किसके साथ कंपेयर करेंगे, 21 के साथ। अब हमने वैल्यू चेक करनी है कि ये कौन सी वैल्यू पे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब बी की वैल्यू, अब ए प्लस बी का जोड़ है जो वो नेगेटिव में है, और ए बी हमारे पास पॉजिटिव है। अगर हम एक प्लस वाली को और एक माइनस वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और अगर दो प्लस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर हमारे पास अब जोड़ नेगेटिव में है और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि दोनों टर्म्स नेगेटिव में हैं, दोनों टर्म माइनस में हैं, जिनका जोड़ माइनस में आ रहा है, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रही है। तो हमें देखने के बाद आइडिया हो रहा है कि अगर b की वैल्यू -3 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, -7, तभी इनका जोड़ -10 बनेगा। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7 या 21 और ये प्लस में हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर a हमारे पास -7, b हमारे पास -3। इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। x की जगह q है तो q प्लस a कितना है, -7, q -7 इंटू एक्स प्लस बी। एक्स कितना है, q है इक्वेशन में गिवन, और b कितना है, -3। तो q -7 इंटू q -3 इज द आंसर। थर्ड पार्ट में हमारे पास थर्ड पार्ट में अब हमको a प्लस बी है जो 6 के बराबर दिया हुआ है, और ए बी है जो वो -16 है। अब हमारे पास जो हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नेगेटिव में आ रहा है और प्लस करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव में होगा, तभी ये कंडीशन है जो सेटिस्फाई करेगी। तो एक चीज़ और भी हमें पता है कि हमारा जोड़ है जो प्लस में आ रहा है, इसलिए जो बड़ी टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी।
छोटी नेगेटिव होगी। अब हम इनको कंपेयर करके देखेंगे भी क्या आंसर क्या आ रहा है इसका। तो हमको देखने के बाद पता चल रहा है कि अगर ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू -2 होगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 8 - 2 6 होता है और 8 × -2 होता है -16। तो हमारे पास ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू -2 है। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो x + a, x हमारा p है तो p + a है 8, p + 8 × x + b, मतलब x है p, x + b, p + b, b कितना है -2, p -2। तो दिस इज द आंसर। अब एक्सरसाइज 14.3 शुरू कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट सम है, इसमें हम डिवाइड करना है इसको 28x⁴ डिवाइड बाई 56x। तो इसको ऐसे लिखेंगे 28x⁴ 56x। इसको सॉल्व करने के लिए 28 को ऐसे ही लिख लो, x 4 है तो x को 4 बार लिखो मल्टीप्लाई में, और नीचे है 56। 56 को हम लिख सकते हैं 28 × 2 और इंटू x। तो 28 से 28 कट गया, x से x कट गया, तो क्या बच गया आंसर, x 3 बार बच गया तो x³ बटा नीचे 2 बच गया। तो दिस इज द आंसर। -36y³ अपॉन डिवाइड बाई 9y²। इसको लिखेंगे -36y³ बटा 9y²। इसको सॉल्व करने के लिए -36 × y × y × y 3 बार, नीचे 9 × y × y 2 बार लिखेंगे। अब 9 चौका 36 होते हैं, 4 पे कट गया, एक y के साथ एक y कैंसिल, दूसरी के साथ दूसरी, तो क्या बच गया, ऊपर माइनस साइन है 4 × y, 4y बच गया, नीचे कुछ भी नहीं है तो आंसर इसका -4y होगा। नीचे 1 है। थर्ड पार्ट में इसको ऐसे लिख लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए 66 को कैसे लिखेंगे, 11 × 6 इंटू p⁴ 2 बार और r 3 बार, और नीचे क्या है 11 × q × r 2 बार है। 11 से 11 कट गया, q से q 2r, तो आंसर क्या बच गया 6 p q r। नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6 p q r इज़ द आंसर। फोर्थ पार्ट है, इसको ऐसे लिखेंगे z³। इसको सॉल्व करने के लिए 34 को लिखेंगे 2 × 17, 17 दूनी 34 होते हैं, और इधर x को 3 बार, y को भी 3 बार, और z को ऐसे लिख लो z³। नीचे 51 को क्या लिखेंगे 3 × 17, 17 3 51 होते हैं, x y को 2 बार, और z³ को ऐसे लिख लो। ये इसलिए लिखा है क्योंकि z³ के साथ z³ कैंसिल हो जाएगा, और 17 के साथ 17, x के साथ x, और 2y के साथ 2y कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच गया, एक तो 2 बच गया हमारे पास, और उसके बाद x² और एक y, ये बच गया ऊपर, नीचे क्या बच गया 3, और कुछ नहीं है, तो 2x² y/3, दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट में ये हमको गिवन था
इसको ऐसे लिखेंगे 12 a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन 6 a की पावर 6 b की पावर 4। ये माइनस में था तो माइनस साइन ऊपर लग जाएगा। अब इनको सोल्व करना है तो a वाली टर्म को a वाली के साथ सोल्व करना है, b वाली को b वाली के साथ, और ये कांस्टेंट को इसके साथ। तो इसको लिखेंगे -12 इंटू a की पावर 8 इंटू b की पावर 8, 6 a की पावर 6 b की पावर 4। अब इनको सॉल्व करने के लिए ये तो 2 पे कट गया, -2। अब a की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर a को 8 बार लिख लो, और उसी तरह b को भी 8 बार लिखने के बाद -2। a की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 इंटू ए स्क्वायर। अगर बेस सेम हो तो ये पावर ऐड हो जाती हैं। अब अगर मल्टीप्लाई में हो, अगर अब a की पावर 6 इंटू a की पावर 2 है तो इसको अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 6 + 2 हो जाएगा, तो a की पावर 8 ही बन जाएगा ये, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। इंटू b की पावर 8 को कैसे लिखेंगे, b की पावर 4 इंटू b की पावर 4 अपॉन a की पावर 6 इंटू b की पावर 4। ये इसलिए लिखा है क्योंकि a की पावर 6 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, b की पावर 4 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, -2 a स्क्वायर b की पावर 4। तो दिस इज द आंसर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये। इस वाले में हमको पॉलिनोमियल है, ये गिवन हुआ है जी, इसको डिवाइड करना है मोनोमियल से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इनको डिवाइड करने के लिए इन टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, तो 5x² अपॉन 3x, उसके बाद माइनस साइन है ये तो इधर माइनस आ गया, 6x अपॉन 3x, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए 5 इंटू x अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस x के साथ ये x कट गया, 3 के साथ ये 2 आ गया, तो ये इधर -2 आ गया, यहाँ x के साथ x कैंसिल, तो 5x अपॉन 3 -2, दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट में ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है, इसको डिवाइड करना है y की पावर 4 से। तो सबसे पहले इसको अलग अलग लिखेंगे इस तरह, 3y की पावर 8 अपॉन y की पावर 4, फिर माइनस साइन, देन दिस अपॉन दिस, फिर प्लस का साइन, देन दिस अपॉन दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग। ये y की पावर 8 है, नीचे y की पावर 4 है, तो अगर इसको ऐसे मान लो, अगर y की पावर 8 में से 4 माइनस करना है तो y की पावर कितनी बच जाएगी, 8y है, 8y में से 4y डिवाइड में कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बच जाएगा, y की पावर 4 बच जाएगी। 8 - 4, क्योंकि अगर डिवाइड में हो तो ये जो पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो y की पावर 8 - 4 वो होता है 4, 3y की पावर 4 बच गया, इधर -4, y की पावर 6 - 4, y की पावर 2, ये y की पावर 4 के साथ ये कैंसिल ही हो गया, 1 आ जाएगा, तो इधर +5 रह गया बस। तो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट है सेकंड का, ये इक्वेशन गिवन है, इसके साथ डिवाइड करना है, और 8 है जो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये सारी ब्रैकेट को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अलग अलग करके इस तरह लिखेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके, नीचे डिवाइड इसके साथ, प्लस साइन है यहाँ से प्लस आ जाएगा, देन 8 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके और इसको नीचे ऐसे लिख के, देन प्लस थर्ड वाली टर्म को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके और नीचे इसको इसके लिख के इस तरह लिख लेंगे। और अब इनको सोल्व करेंगे,
तो 4 के साथ ये कट गया 2 पे, ये सभी 2 पे कट गए। अब ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो अब सबसे पहले ये जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल। अब एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, नीचे 2 बार एक्स, 2 बार एक्स उससे कट जाएगी, मतलब क्या बच गया 3 माइनस 2, एक्स की पावर 3 माइनस 2 होता है एक्स, तो 2x यहाँ पे बच गया। फिर प्लस का साइन, अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, जेड स्क्वायर के साथ ये कैंसिल। अब वाई क्यूब है, नीचे वाई स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल करने के बाद जहाँ ऊपर वाई बच जाएगा, तो ये बच गया प्लस 2y, और उसके बाद प्लस साइन, इधर एक तो 2 आ गया, और एक्स स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ ये भी कैंसिल। अब ऊपर जेड क्यूब है, नीचे जेड स्क्वायर है, तो कट के जेड बच जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप ट्राई कर लेना। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके साथ डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इनको अलग अलग लिखेंगे इस तरह, फर्स्ट टर्म अपॉन दिस टर्म माइनस फिर सेकंड टर्म इसकी, और इसके नीचे इसको। अब इनको सॉल्व करेंगे, पी क्यूब के साथ पी क्यूब कैंसिल। अब क्यू की पावर 6 है, नीचे क्यू की पावर 3 है, तो ये कितना बन जाएगा, क्यू की पावर 6 माइनस 3, मतलब कि ये क्यू 6 माइनस 3 कितना होता है 3, क्यू क्यूब बच गया, माइनस इधर क्यू क्यूब के साथ क्यू क्यूब कैंसिल। अब पी की पावर 6 है, ये पी क्यूब है, तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो पी की पावर 3। तो दिस इज़ द आंसर। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।